करेंगे क्लास 12th बिजनेस का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर के राइट्स पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टडी करने वाले हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, बट एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर विल स्टॉप ओनली व्हेन कंज्यूमर हिमसेल्फ विल कम फॉरवर्ड टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रूल्स बनाती है, एफर्ट्स डालती है ताकि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से बचा सके, लेकिन फिर भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होते हैं। तो ये तभी स्टॉप होगा जब कंज्यूमर खुद आगे आकर अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड फील कराएंगे। कंज्यूमर हैज़ टू बियर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंज्यूमर को अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्लॉयट होने से बचा सकें। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कि कंज्यूमर को अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट। जो कंज्यूमर है उसने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, सच एज राइट टू सेफ्टी, कि राइट टू सेफ हो, कंज्यूमर को सेफ फील कराया जाए। राइट टू चूज़, कि कंज्यूमर खुद चूज़ करके प्रोडक्ट को ले। राइट टू हियर, अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उनको सुनवाई, हियर मतलब सुनवाई का अधिकार है। बट दीज राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दीज राइट। बट ये राइट तभी यूज़फुल होंगे जब कंज्यूमर इन राइट्स को यूज़ करेगा। द कंज्यूमर मस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस। कंज्यूमर को वैसे ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए जबकि जो उसकी प्रेफरेंस हो, जो उसको चीज़ खरीदनी है वो तभी खरीदेगा। ही मस्ट फाइल अ कंप्लेन इफ़ इट नॉट सेटिस्फाई विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कंप्लेंट डालनी चाहिए। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स राइट। उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड एक्सरसाइज देन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और जब जहाँ पे उन राइट्स की नीड है वहाँ पर उसको उन राइट्स का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट का ये कंक्लूजन है कि अपने जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं उनको यूज़ कर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉशियस कंज्यूमर। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ अ सेलर। अब जो भी सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो कंज्यूमर को उसके जो वर्ड्स हैं, जो वो बातें बोल रहा है, उन पर ब्लाइंडली आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इन्फॉर्मेशन, कि उसको इंसिस्ट करना चाहिए कंज्यूमर को कि मुझे फुल इन्फॉर्मेशन दो अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा ऑफ अ गुड और अ प्राइस। ठीक है। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि हमें अपने जो भी हम जहाँ से भी सामान खरीदने जा रहे हैं उस सेलर पर हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी एक्सप्लोटेशन हुआ है तो कंज्यूमर को फाइल करनी चाहिए कंप्लेन। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस, ही सफ़र ऑन द परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। अब कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है बट वो डिफेक्टिव आ जाता है, लेकिन कंज्यूमर क्या सोचता है कि कहाँ मतलब जाएंगे कंप्लेन करने, कहाँ इन चक्करों में पड़ेंगे। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी हमें। बट दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट फाइलिंग कंप्लेन एनकरेज दिस द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई लो स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सेलर, जो बिजनेसमैन है जो सप्लाई दे रहा है, वो और लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है, वो और ज़्यादा उन प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक कंज्यूमर के साथ गलत हुआ, आगे फिर कई कंज्यूमर के साथ गलत होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर जिसके साथ पहले कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था तो अगर वो वहीं पे उसकी कंप्लेन कर देता तो वो आगे वैसे प्रोडक्ट नहीं बेच पाता, गलत प्रोडक्ट, डिफेक्टिव गुड नहीं बेच पाता। तो जो कंज्यूमर है मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। जस्ट चाहे जहाँ पे स्मॉल लॉस हो कंज्यूमर को फाइल करना चाहिए कंप्लेन। दिस अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर विल मेक द सेलर मोर कॉन्शियस टू सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर हमारा अवेयर है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेलर है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा। वेन एवर कंज्यूमर इज़ फाइलिंग अ कंप्लेंट इज मस्ट बी जेन्युइन। अगर जहाँ पे भी वो फाइल कर रहा है कंप्लेंट को वो जेन्युइन होगी। हमने मेन इसमें ये पढ़ा है इस टॉपिक में, इस पॉइंट में, कि अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको फाइल करनी चाहिए कंप्लेन। अगर वो चाहे छोटा सा लॉस क्यों नहीं है तब भी हमें फाइल करनी चाहिए।
4th पॉइंट दे रखा है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जो भी प्रॉब्लम हमारी सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स की या अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट की या डुप्लीकेट प्रोडक्ट की होती है, वो तभी सॉल्व हो सकती है जब खुद कंज्यूमर क्या करेगा, स्टॉप करेगा कॉम्प्रोमाइज़ करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना गए हैं, जैसे आप मान लो आप एक क्रीम खरीदने गए हो, आपको वो क्रीम नहीं मिली, आपने क्या किया, सेलर ने कहा कि ये वाली उससे ज़्यादा अच्छी है, आप खरीद के आ जाते हो। ठीक है, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो आपको क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस बनना है। आपको वही प्रोडक्ट खरीदने हैं जो ब्रांड के हों, जिन पे कुछ लेबल करा गया हो। जैसे कि वाइल परचेसिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर अ क्वालिटी मार्क्स। क्वालिटी मार्क कौन से होंगे, ISI मार्क फॉर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, एग मार्क फॉर एग्रीकल्चर, ISO वूल मार्क। ये सारे प्रोडक्ट उनको मार्क जो है वो हमें देखने पड़ेंगे। अगर हम देखते हैं तो हम अपनी क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं उस पर जो ISI मार्क होता है वो ये बताता है कि ये बेटर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट हमें टीवी में दिखाई दी जाती हैं उसमें ये बताया जाता है कि जैसे मैं बोलूँ अनफेयर, कोई भी ह्यूमन बीइंग है जिसके हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, अगर वो दिखा देते हैं कि ये ऑयल की बॉटल लगाओ तो आपके हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, आपके हेयर फॉल होने रुक जाएंगे, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हम, हर जगह ये नहीं हो पाएगा। तो जो कंज्यूमर है उसको एडवर्टाइजमेंट पे नहीं चलना चाहिए, कंज्यूमर को कंपेयर करना चाहिए द एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, कि क्या एक्चुअल यूज़ है विद द यूज़ शोन इन एडवर्टाइजमेंट, और जैसे वो यूज़ हमें दिखाया गया है एडवर्टाइजमेंट में वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जो भी अगर हम कभी भी कंप्लेन कंज्यूमर करने जाता है तो उसको कंप्लेन फाइल करने के लिए उसको कैश मेमो चाहिए, कैश रिसिप्ट चाहिए कि उसने कैसे प्रोडक्ट खरीदा था। वो प्रूफ होता है कि कंज्यूमर ने पे करा था उस गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए। A seller is bound to give a cash memo even if buyer does not ask for it। जो सेलर है उसको लेना चाहिए, गिव अ कैश मेमो, उसको देना चाहिए, अगर बायर मांग भी रहा है तब भी नहीं। जैसे आप एक चीज़ खरीदने गए शॉप पे, आपने उससे कैश मेमो नहीं मांगा, आपने उसको सिर्फ पैसे पकड़ा, अपना प्रोडक्ट लेके आ गए, बट जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, उसको क्या करना है, आपको ज़रूर कैश मेमो देना है। अगर वो नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट जाके कंज्यूमर में भी उसके अगेंस्ट भी जाके आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। तो कंज्यूमर को मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब मस्ट इंसिस्ट करना चाहिए कि वो कैश मेमो ले। ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी विच कुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर। तो एजुकेट करना चाहिए कंज्यूमर को, उसके इंटरेस्ट को बताना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी एनवायरनमेंट की, वो अवॉइड करना चाहिए वेस्ट होना, कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन। जो चीज़ पॉल्यूशन को अब बढ़ावा दे रही है कि पोल्यूशन ख़राब हो, पोल्यूशन ज़्यादा ख़राब होता जाए, तो उससे हमें एनकरेज करना चाहिए कंज्यूमर को, अपने बिजनेसमैन को कि ऐसे प्रोडक्ट को न लाए। ठीक है, ये कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो हमें लेनी चाहिए हैं, हमें पता होनी चाहिए, और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी। ठीक है।